जब आप नॉवेल्स के थ्रू पढ़ते हैं कहानियों को, तो उसके अंदर जो आपको एसेंस आता है और जो मजा आता है पढ़ने का, वो एक बहुत अलग होता है। और जो उसमें लोगों के नाम होते हैं और जो प्लेसेस के नेम होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। कहानी का पूरा बैकग्राउंड आ जाता है। यही मेरा पॉइंट है। जो सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री है, बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है। इसको नॉवेल के थ्रू अगर आप पढ़ाएंगे तो इसको है ना, बच्चों को पूरी कहानी भी याद हो जाएगी, कैरेक्टर्स भी याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ की पूरी जो हिस्ट्री है वो भी याद हो जाएगी। तो यही मेरा पॉइंट है कि नॉवेल्स को भी अपने स्ट्रक्चर में इंकलकेट करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, लेकिन अगर तुमने एक बार नॉवल बना दिया तो तुम जैसे कि और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, उन पे नॉवल कैसे बनाओगे? साइंस फिक्शन के थ्रू। लेकिन और भी तो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स। हाँ, ये पॉइंट भी सही है। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी, जब हम डिबेट कर रहे थे तो हमें चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पता चल गए। इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि हमें डिबेट को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमें चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पता चल सके। और हमें ये डिबेट इनकरेज करते हैं कि हम इस टॉपिक पे डिटेल रिसर्च कर सके और ये हमें एक बेटर रिसर्चर बनाता है। मगर डिबेट्स तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देगी, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे फिर? वैसे तुम्हारा पॉइंट तो अच्छा है, चलो तुम ही इसके बारे में बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रमोट करना स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंसान के लिए भी जरूरी होता है कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, डिग्री करते हैं इलेक्ट्रिकल में, पर उनको ये नहीं पता होता कि उनके घर में फैन को कैसे ठीक करना है। और जो एमकॉम के बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता कि चेक कैसे डिपॉजिट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और आजकल के जो ग्रोइंग एज है अपनी इंडिया की, इंडस्ट्रियल एज है, वो खत्म हो गई, अब टेक्नोलॉजिकल एज में जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को बच्चों को स्कूल में ही सिखाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एम करते हैं, जो चाहते हैं कि हम बचपन से ही रोबोटिक्स को लें, क्योंकि वो लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमें भी ख्वाहिश है कि एक रोबोट बनाए। तो वही चीज को अगर हम स्कूल में लाएं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे वैसे चीजें बनाने में, और बच्चों को बहुत खुशी मिलेगी। बच्चे खुश रहेंगे? तुमने एक और सब्जेक्ट बढ़ा दिया और होमवर्क, बच्चे कैसे खुश रहेंगे? भाई इसी से एक और चीज याद आती है, बच्चों को एक साथ होमवर्क नहीं देना चाहिए, बल्कि रोज देना चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा दे दोगे तो एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए हो जाएगा और एक दिन कुछ पढ़ने के लिए नहीं होगा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा देने से हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेन होता रहता है। सरप्राइज टेस्ट में भी हेल्प करती है चीज। बात तो सही है। तो कैसे लगे आपको हमारे सजेशन? अगर आप और सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे इसमें कमेंट करिए वीडियो में नीचे, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पीएमओ तक पहुंचा दिए। बाय।